जीडीपी ग्रोथ रेट कि सब चीज़ें महंगी होंगी आम आदमी पर। जॉब्स, हम दुनिया से ज़्यादा खरीद रहे हैं और बेच कम रहे हैं। लेकिन यार एक चीज़ पूछनी थी, क्या इंडिया सच में एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन रहा है या हम बस एक कहानी सुनना चाहते हैं? क्योंकि मैं आज आपको वो नहीं बताऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं, मैं आपको वो बताऊंगा जो डेटा कहता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों साइड। ठीक है, पहले वो बात करते हैं जो अच्छी हैं, और ये जेन्युइनली बहुत अच्छी हैं। इंडिया अभी भी दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले देशों में से एक है। 6.48 का रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, ये नंबर इस समय चाइना से भी ज़्यादा है और ये छोटा नंबर नहीं है। और अगर हम पीपीपी मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो इंडिया पहले से ही दुनिया के तीसरे नंबर पे है 18.9 ट्रिलियन डॉलर के साथ। जापान से आगे, जर्मनी से आगे, सिर्फ यूएस और चाइना के पीछे। छोटी बात नहीं है। इंडिया के पास 710 के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, मतलब एक बहुत बड़ा सेफ्टी बफर। जब भी रुपये ज़्यादा गिरेगा या भारी प्रेशर आएगा, आरबीआई के पास एक टूल है रिस्पॉन्स करने के लिए। और मार्च 2026 में गवर्नमेंट ने एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बनाया था 12 बिलियन डॉलर का ट्रबुलेंस के लिए। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट में 75% से 100 बेसिस पॉइंट की कट की और 6.3 ट्रिलियन रुपीस बैंकिंग सिस्टम में इंजेक्ट किए। ये सब कोऑर्डिनेटेड स्टेप्स हैं, पैनिक नहीं, प्लानिंग है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिन्हें गवर्नमेंट भी इग्नोर करती है और मोस्ट ऑफ द यूट्यूब चैनल्स भी करते हैं। मैं नहीं करूँगा। पहली बात, रुपी 2024 में $1.84 रुपये का था। आज 2026 में वही $1.96 रुपये का है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि सब चीज़ें महंगी होंगी। पेट्रोल, इलेक्ट्रिक, मेडिसिन्स, रॉ मटेरियल सब महंगा होगा और ये महंगाई सीधा आप पर पड़ेगी, आम आदमी पर। दूसरी बात, ऑयल। ईरान की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी फरवरी 2026 में ब्रेंट क्रूड ऑयल $120 पर बैरल के पार चला गया है। इंडिया 85% क्रूड ऑयल अपना बाहर से खरीदता है, तो जब ऑयल महंगा होता है तो इंडिया की इंपोर्ट बिल भी मैसिव हो जाती है। करंट अकाउंट डिफेक्ट बढ़ता है, मतलब हम दुनिया से ज़्यादा खरीद रहे हैं और बेच कम रहे हैं। तीसरी बात, और ये मुझे सबसे ज़्यादा कंसर्न करती है, जॉब्स। 15 से 29 साल के यंग इंडियंस में अनएम्प्लॉयबिलिटी 15.3% की है। शहरों में यंग वुमेन्स के लिए यही नंबर 24.5% है। एक चौथाई, सोचिए, हर 4 एजुकेटेड अर्बन वुमेन में से एक को काम नहीं मिल रहा। ये क्राइसिस नहीं है तो क्या है? और हाउस होल्ड की सेविंग जो 8% होनी चाहिए थी हिस्टोरिकली, वो गिर के 5.3% पर आ गई है। मतलब लोग अपनी सेविंग्स खा रहे हैं, इमरजेंसी के लिए पैसे नहीं बचा रहे। ये लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा डेंजर सिग्नल है। और यूएस ने टैरिफ लगा दिया है इंडियन गुड्स पर, कभी कभी 50% तक। एक इंटरिम डील 18% पर बात चल रही थी, लेकिन अप्रैल 2026 की डेडलाइन मिस हो चुकी है। मतलब अनसर्टिनिटी अभी भी है। इन्वेस्टर्स रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं, मतलब कि वॉच मोड ऑन है। और कैपिटल फ्लाइट, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने $20 बिलियन से ज़्यादा इंडियन मार्केट में से पैसा निकाल लिया है 2026 के शुरुआत में ही। जब ये लोग पैसा निकालते हैं तो स्टॉक मार्केट गिरता है, रुपये की वैल्यू गिरती है और बाकी इन्वेस्टर्स भी स्कैर्ड हो जाते हैं पैसा डालने से। मतलब कि एक चैन रिएक्शन बनता है। तो ये था नेगेटिव और ये था पॉजिटिव। और अब मेरा पर्सनल ओपिनियन, जो ना पॉजिटिव साइड की स्क्रिप्ट है ना नेगेटिव साइड की। मुझे लगता है कि इंडिया एक ऐसे मोमेंट पर है जहाँ दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं और ये काफ़ी अनकंफर्टेबल है, क्योंकि हम यूजुअली सिर्फ एक आंसर चाहते हैं, एक सिंपल आंसर। लेकिन रियलिटी में दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा है, लेकिन उस ग्रोथ रेट का क्या मतलब जब किसी घर में खाना ना पहुंचाए? अगर 24.5% यंग वुमेन को काम नहीं मिल रहा है तो जीडीपी नंबर सेलिब्रेट करने लायक नहीं है। ग्रोथ तब मीनिंगफुल होती है जब वो बॉटम तक पहुंचे। और मुझे ऑनेस्टली लगता है कि हम एज ए कंट्री बहुत ज़्यादा कंफर्ट लेते हैं पीपीपी नंबर्स को लेके। यार पीपीपी एक थ्योरेटिकल नंबर है। जब रुपये गिरेगा, जब पेट्रोल महंगा होगा, तो कोई नहीं बात करेगा पीपीपी के बारे में। और यही था मेरा ओपिनियन। मैं और इसके आगे मैं क्या ही ऐड करूं? जो मुझे लगा, जो डेटा था वो मैंने आपको फैक्ट्स मैंने प्रेजेंट कर दिए। मेरे ओपिनियंस में यही था जो मुझे लगा कि यार हमको काम करना चाहिए एज ए कंट्री। और वीडियो एंड करने से पहले एक ऑनेस्ट सवाल पूछना चाहता हूँ मैं आप सबसे, क्या इंडिया की ग्रोथ इंक्लूसिव है? क्या वो पहुँच रही है उन लोगों तक जिनको जॉब्स की ज़रूरत है, जिन्हें सेविंग्स की ज़रूरत है, फ्यूचर की ज़रूरत है?
अगर नहीं तो कागज़ पर कितने भी आप बड़ी इकोनॉमी बना लो, ग्राउंड पर फ़र्क नहीं पड़ेगा।